चंदनपुर नाम के एक छोटे से गांव में रवि नाम का एक व्यक्ति रहता था। वह एक सीधा साधा किसान था जो अपनी फसल बेचकर अपनी रोजी रोटी कमाता था। उसका एक छोटा सा परिवार था, उसकी पत्नी और दो छोटे बच्चे। रवि बहुत गरीब था, लेकिन मेहनती और ईमानदार था। एक दिन रवि अपने खेत में काम कर रहा था। तेज धूप थी, लेकिन वह बिना रुके हल चला रहा था। तभी वहां से एक वृद्ध ऋषिमुनि गुजर रहे थे। उन्होंने रवि को देखा और आवाज लगाई। बेटा, मैं बहुत दूर से आया हूं, काफी समय से चल रहा हूं, इसलिए मुझे बहुत प्यास लगी है। अगर थोड़ा पानी मिल जाए तो बड़ी कृपा होगी। धूप बहुत तेज है, मेरा गला भी सूख गया है, बोलने में भी तकलीफ हो रही है। मुझे उम्मीद है तुम्हारे पास थोड़ा पानी होगा। रवि के पास थोड़ा ही पानी बचा हुआ था, फिर भी उसने बिना सोचे समझे वह सारा पानी ऋषि मुनि को पिला दिया। पानी पीने के बाद ऋषि मुनि बहुत प्रसन्न हुए और रवि से बोले, बेटा, तुमने अपनी प्यास की परवाह के बिना मेरी मदद की है। तुम्हारा दिल बहुत बड़ा है। मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूं। बताओ, तुम्हें क्या चाहिए? महाराज, मुझे आपसे कुछ भी नहीं चाहिए। बस मुझे अपना आशीर्वाद दीजिए कि मैं अपने परिवार के साथ खुशी खुशी जीवन बिताऊं और कभी भी मुझे किसी के आगे हाथ फैलाने की जरूरत न पड़े। रवि की बात सुनकर ऋषि मुनि बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने उपहार स्वरूप रवि को एक चमचा और एक भगोना दिया। बेटा, ये चमचा और ये भगोना जादुई हैं। तुम इससे जो भी चीज मांगोगे ये तुम्हें दे देंगे, लेकिन याद रखना, इनका कभी दुरुपयोग मत करना। अगर तुमने लालच या गलत काम के लिए इनका इस्तेमाल किया तो ये फिर से साधारण चमचा और भगोना बन जाएंगे। रवि उस जादुई भगोने और चमचे को अपने घर ले आया और खुशी खुशी अपनी पत्नी को दे दिया। उसने पूरी बात अपनी पत्नी को बताई। अब जब भी उन्हें किसी चीज की जरूरत होती, वे उस चीज का नाम लेते और चमचे को भगोने में घुमाते। देखते ही देखते भगोने में से वही सामग्री तैयार होकर बाहर आ जाती। जैसे ही उन्होंने दाल या अनाज मांगा, भगोने से ताजा और स्वादिष्ट भोजन निकल आता। कुछ ही दिनों में रवि के घर में किसी भी चीज की कमी नहीं रही। अब रवि ने सोचा कि क्यों ना इस जादू का इस्तेमाल अपने खेत के लिए भी किया जाए। उसने भगोने से अच्छे बीज तैयार करवाए और उन्हें अपने खेत में बो दिया। जादुई बीज होने के कारण उसकी फसल बहुत ही हरी भरी और लहलहाती हुई उग आई। जब गांव वालों ने रवि के खेत को देखा तो वे आश्चर्यचकित रह गए। इतनी अच्छी फसल उन्होंने पहले कभी नहीं देखी थी। सभी लोग सोचने लगे कि आखिर रवि के पास ऐसा कौन सा रहस्य है। धीरे धीरे गांव वाले रवि के पास आने लगे और उससे उसकी सफलता का राज पूछने लगे। रवि सरल स्वभाव का था, इसलिए वह किसी से झूठ नहीं बोल पाया। उसने सबको जादुई भगोने और चमचे के बारे में बता दिया। गांव में एक लालची आदमी रहता था, धनीराम। जब उसने यह बात सुनी तो उसकी आंखों में लालच चमक उठा। उसने सोचा, अगर ये जादुई चीजें मेरे हाथ लग जाएं, तो मैं पूरे गांव का सबसे अमीर आदमी बन जाऊंगा। हा 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 हा। एक रात जब रवि और उसकी पत्नी गहरी नींद में सो रहे थे, धनीराम चुपके से उनके घर में घुस गया और जादुई भगोना और चमचा चुरा कर ले गया। घर पहुंचते ही उसने उत्साह में कहा, सोना, ढेर सारा सोना। और चमचे को भगोने में घुमाने लगा। कुछ ही पल में भगोने से सोना निकलने लगा। धनीराम खुशी से पागल हो गया, लेकिन उसका लालच यहीं नहीं रुका। उसने फिर कहा, और सोना, और ज्यादा सोना। हा 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 हा। अब भगोना लगातार सोना उगलने लगा, इतना कि उसका घर भर गया। सोना बाहर निकलकर आंगन में फैल गया और धीरे धीरे पूरे गांव में फैलने लगा। गांव वाले घबराने लगे। सोने के ढेर के नीचे घर दबने लगे। अफरा तफरी मच गई। उधर रवि को जब सुबह चोरी का पता चला तो वह तुरंत समझ गया कि यह धनीराम का काम है। वह भागता हुआ उसके घर पहुंचा और चिल्लाया, धनीराम, इसे तुरंत रोक दो, नहीं तो सब कुछ नष्ट हो जाएगा। धनीराम घबराकर बोला,
मुझे नहीं पता इसे कैसे रोका जाए। तभी रवि को ऋषि मुनि की बात याद आई। दुरुपयोग करोगे तो यह साधारण बन जाएगा। रवि ने तुरंत भगोने से कहा। बस अब बंद हो जाओ। अचानक भगोना और चमचा चमकने लगे और अगले ही पल वे साधारण बर्तन में बदल गए। सारा सोना गायब हो गया और गांव फिर से पहले जैसा हो गया। धनीराम शर्म से सिर झुकाकर खड़ा था। उसने अपनी गलती मान ली और रवि से माफी मांगी। रवि ने कहा, लालच हमेशा विनाश की ओर ले जाता है। हमें जो मिला है उसमें संतोष करना चाहिए। उस दिन के बाद धनीराम ने कभी लालच नहीं किया और मेहनत से काम करने लगा। सीख: लालच बुरी बला है और जादू का दुरुपयोग हमेशा नुकसान पहुंचाता है।